Relation between electric field, electric potential and work that is done per unit charge। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक सरफेस लेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे कंडक्टर, और उस पर कुछ चार्ज रख देंगे जो पूरी तरह बिखेर जाएगी, ऊपर ही में बिखरेगी जैसे हमारी वैन डे ग्राफ के ऊपर होती है, और अंदर में कोई चार्ज बाकी नहीं रहेगी। और ये हमें पहले से पता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होंगी उस कंडक्टर के। इसका और भी बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, बट लेट्स सिंपली कि ये स्फेयर था, कोई रेडियस आर थी। अब अगर हम आपसे पूछे कि किसी दूरी उस स्फेयर से किसी दूरी यानी बाहर में किसी दूरी पॉइंट पी पे, जो आर दूरी पे है सेंटर ऑफ द स्फेयर से, उस पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। सो उन चार्जेस की जो कि उस स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हैं, अगर हम ये अजम्पशन लें जब तक कि हम बाहर हैं स्फेयर के, बाहर किसी पॉइंट की किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं स्पेस में किसी भी पॉइंट पे बाहर, तो अजम्पशन लें कि पूरी चार्जेस उस पॉइंट पी यानी सेंटर ऑफ स्फेयर पे रखी हुई है, और फिर वहाँ से, क्योंकि ये एक एवरेज अजम्पशन है और ये ठीक है, और यहाँ जब तक कि हम बाहर में हैं इस कंडक्टर के, और उसके बाद हम उस पॉइंट पी पे वी कैन हैव आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज माई टेस्ट चार्ज, जो कि मैं इन्फिनिटी से अपने पॉकेट में लेके चलता हुआ वो टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पी पे पहुँचूँगा। दैट्स आज के लिए कि रिलेशन बिटवीन electric potential, electric field and the work done. Okay, so I have my this Van de graph। मेरी एक Van de graph थी जो कि एक कंडक्टर थी, स्फेरिकल कंडक्टर थी, and it was like 0.3 मीटर्स रेडियस थी उसकी, इन 30 सेंटीमीटर्स अगर मैं कहना चाहूँ, और चार्जेस लेट प्लस 10 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज इज देयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड दैट Van de graph पर में, जो कि मैं सिंपल एकदम लिख दिया हूँ फिलहाल के लिए। चलो अब मैं कहूँ कि किसी दूरी पर, लेट दिस इज माय सम पॉइंट पी इन द स्पेस, जो कि सेंटर्स ऑफ द वैन डे ग्राफ से लेट अज्यूम दिस इज एट आर दूरी पे है। सो अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लेट प्लस क्यू इन्फिनिटी से अपने पॉकेट में लिया और मार्च करता हुआ वहाँ इन्फिनिटी से किसी भी रास्ते इन्फिनिटी से मार्च करता हुआ, and that's I just come, okay, because this is a conservative force, so I just come to this point. Then as per the definition, electric potential जो होती है उस point P पे at that point P will be कि ये charges इनका इन्फ्लुएंस इस point P पे इतना कि वो धक्का देते हुए उस point चार्ज को इन्फिनिटी तक भगा दे, यानी कि अगर वहाँ पे मैं ला के रख दूँ तो आर टू इन्फिनिटी तक धक्का देते भगा दे। कैसे? दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द वर्क पर यूनिट चार्ज, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। अच्छा, वर्क हमें पता था कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसा लिखते हैं एफ डी आर डॉट डी आर, यानी कि छोटे स्टेप में दूर इन्फिनिटी तक ले जाए। सिंस जैसे कंजर्वेटिव फोर्स तो रास्ते का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मिनिमम हम डिस्टेंस की ही बात करते हैं, इन्फिनिटी से एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, जस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम किस रास्ते होके आएँ। दैट्स स्पेशल अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसी तरह। अच्छा, यहाँ एक स्पेशल चीज़ हमें नजर आती है, ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, एंड वी डिफाइंड एट एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट टी आर क्या हम लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट टी आर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या? एंड विच इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी एक रिलेशन तो यहाँ ही एस्टैब्लिश हो गई कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? के क्यू बाई आर स्क्वायर होती थी, और एक आर से वहाँ ख़त्म हो गया, और यहाँ एक क्यू तो वहाँ से ख़त्म हो गया इस वर्क डन इस फोर्स से, एंड देन वी सिंपली के क्यू बाई आर, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थी एट एनी पॉइंट पी, एट एनी रेडियस एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, जबकि हम जब तक हम सेंटर के बाहर हैं। अगर हम अंदर चले गए तो हमें पता है कि अंदर घुसते ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। दैट्स डिफरेंट आर्गूमेंट। एक तो कि अंदर में चार्जेस इस तरह अपने आप को मूव करेगी कि इन्फ्लुएंस ख़त्म कर देगी। इसके अलावा हम गॉस लॉ से भी आर्गूमेंट्स हमारे कि जितनी फ्लक्स इंटर कर उतनी बाहर आ जाएगी, तो कोई चार्ज इनक्लोज अंदर में नहीं है। वाई अंदर में नहीं है? बिकॉज द कंडक्टर विल कॉज देम टू गेट आउट,
और नलीफाई द इन्फ्लुएंस। और इसका अदर भी आर्गूमेंट्स हैं कि अगर अंदर रखा जाए तो बाहर में इंड्यूस कर देंगे, या अंदर को नलीफाई कर देंगे इफेक्ट को। दैट्स कि चार्जेस बाहर ही रहेंगे स्फीयर के। ये तो बातें हो चुकी थी, ठीक है। तो सिंपली इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है। तो आगे बात करते हैं क्या होगा, लेकिन फिलहाल दिस इज KQ/R हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया एट एनी डिस्टेंस R अराउंड दैट स्पेस, इन दैट स्पेस एंड स्फीयर। अगर हमारी 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और R 0.3 मीटर्स है, देन वी विल गेट दैट्स 9 × 10⁻⁹ जो K की वैल्यू होती है, इंटू दैट 10 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁶ कूलम, इसको माइक्रोकूलम को कहते हैं। एंड दैट अगर मैं इन वैल्यूज़ को हटा दूँ डायरेक्ट, एंड दैट R is 0.3 meters, that's simple. So that will be our electric potential, which will get in the volts. How much volts it will be? It will be 300,000 volts. If you get that 300,000 volts इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिलेगी इस वैन डी ग्राफ पे। अगर हमारा रेडियस 0.3, अगर ये पॉइंट पे यहाँ पर ना होके, मतलब ये इस दूरी पर मैं कैलकुलेट नहीं करके, मेरी ये है कि मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी कि इफ़ दिस इज माई दिस ऑन द सर्फेस दिस इज पोटेंशियल ऑन द सर्फेस, एनीवेयर ऑन द सर्फेस। ओके, 300,000 वोल्ट्स आएगी क्योंकि हमने डिस दूरी इतना ही लिया है। अच्छा, 300,000 वोल्ट्स का ये मतलब है, अगर मैं ये 0.3 मीटर रेडियस है, अगर ये रेडियस यानी कि जो कि 30 सेंटीमीटर है, दैट्स 0.3 मीटर इज़ 30 सेंटीमीटर्स। ओके, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स। 30 सेंटीमीटर जगह पर अगर हम ये कहते हैं कि 60 सेंटीमीटर से डबल कर दे, अगर मैं इसको डबल कर देता तो क्या ये इलेक्ट्रिक ये वाली हमारी हाफ हो जाती, यानी कि ये हाफ हो जाती, यानी कि हमारी वैल्यू हमें क्या मिलती, फिर हमें 150 किलो वोल्ट्स मिलती। दैट्स एट 60 सेंटीमीटर। अगर हम इतना बड़ा करते थे, इस स्फीयर को अगर हम बड़ा किए रहते तो इस वैन डी ग्राफ की पोटेंशियल घट जाती। दैट्स सरफेस की पोटेंशियल एट द सरफेस। अच्छा, अगर बाकी ऑल चीज़ें फिक्स पैरामीटर्स हमने फिक्स रखे हैं, इनकी चार्ज को फिक्स रखा है, दैट्स एवरीथिंग। अच्छा, अगर हम ये कर देते कि 3 मीटर्स 0.3 मीटर की जगह पर अगर हम ये कहते हैं कि नहीं चलो ये मेरा 3 मीटर्स है, यानी बढ़ा दिया, 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, सो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती, यानी कि 30 किलो वोल्ट हो जाती, देन आफ्टर वी विल गेट हैड 30 किलो वोल्ट हो जाती। दैट्स ऑल द थिंग्स कि हम इसमें कर सकते थे। अच्छा, उसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि अच्छा, जैसे ही हम इसके अंदर अगर हम आने की कोशिश, अगर मान लो ये मेरी वैन डी ग्राफ उसके अंदर मैं घुसा, मैं अब चार्ज लेके अंदर घुसा, तो ये सारे पैरामीटर्स की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं इसको मिटा दूँ। एंड सिंपली मैं ये कहता हूँ कि मैं मेरी चार्ज थी, पॉकेट में लिया, और यहाँ तक तो आ गया, तो कितना वर्क किया मैंने, सवाल ये उठता है कितना वर्क किया। जब मैं यहाँ तक आया तो इन्फिनिटी से मार्च करते हुआ इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ थी, इस पॉइंट पे, यानी कि सरफेस पर वैन डी ग्राफ 300,000, यानी कि कितनी पोटेंशियल है, 300,000 वोल्ट्स पोटेंशियल इस सरफेस की है वैन डी ग्राफ को चारों तरफ। सो मैं इन्फिनिटी से अपने पॉकेट में चार्ज लेते हुए आता हूँ, एंड दैट्स आई रीच दैट वैन डी ग्राफ। सो कितना वर्क में करना पड़ेगा, सो वी सिंपली दैट वर्क, सो कि पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज को कहते हैं, तो वर्क इज द चार्ज दैट आई विल टेक माई पॉकेट, दिस विल बी द प्लस क्यू चार्ज एंड दैट द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो इट विल बी लाइक, अगर मैं 1 कूलम चार्ज लेके आता हूँ, लेट अज्यूम इफ दिस इज 1 कूलम चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज, अगर मैं लेके आता हूँ, देन आई विल हैव 300,000 जूल्स वर्क करनी, इतनी वर्क करनी पड़ेगी हमें। और इसको अगर इस सेंस में लिखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे चाहे कि 1 कूलम एट दैट्स वोल्ट, दैट्स 1 कूलम एंड दैट वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हम चार्ज की अगर वैल्यू नहीं लिखे, सिंपली अगर ये लिखे कि एक चार्ज लाए हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लाए हम, चार्ज की वैल्यू ना लो, यानी 1 कूलम में कितनी चार्ज होती है, 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतने वोल्टेज में, दैट विल बी इन द वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो कि हमने जूल्स में अभी लिखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में नहीं लिखी है, ठीक है, अगर होती तो लिखते। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आऊँ, नहीं इस पॉइंट तक मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, 300,000 वोल्ट्स, सॉरी 1000 जूल्स वर्क करना पड़ रहा है इन्फिनिटी से आने पे इस सरफेस पे। जब मैं सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, यानी कि इक्वी पोटेंशियल, एक सेम पोटेंशियल मेंटेन हुए, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस स्फीयर है, स्फेरिकल सिमेट्री। जैसे ही अंदर घुसूंगा, अंदर में चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब कोई फोर्स नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा है मुझे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, तो अंदर में भी पोटेंशियल कितनी है, अंदर में भी सेम है, यानी कांस्टेंट पोटेंशियल है। कितनी पोटेंशियल है, 300,000 वोल्ट्स, यस 300,000 वोल्ट्स ही हमारी पोटेंशियल अंदर में भी रहेंगे, कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी नहीं या घटेगी नहीं, क्योंकि हमें वर्क नहीं करना पड़ रहा है।
एंड दैट द सेम पोटेंशियल, ओके, के अंदर में कोई फोर्स नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन अबाउट दैट. अगर मैं इसकी ग्राफ को, अगर इन रिलेशन के ग्राफ्स को अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ इस वेन डी ग्राफ के साथ, कि इस वेन डी ग्राफ की रेडियस आर है, तो अंदर में अगर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें तो अंदर तक तो एक सेम कॉन्स्टेंट पोटेंशियल है, देखो 300,000 वोल्ट्स की है, और उसके बाद बाहर में 1/r के रिलेशनशिप में ये नीचे गिर जाएगी, 1/r के रिलेशनशिप में ये हमारी कम होती चली जाएगी. दैट्स द आवर पोटेंशियल दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, और द डिस्टेंस और द दूरी, जितनी दूर जाएंगे इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमें निकालना है. दैट्स ऑल फॉर द रिलेशन बिटवीन द एक्टिव पोटेंशियल, फील्ड एंड वर्क. उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. पूछते रहे हमसे, अपने जो सवाल है कमेंट्स बॉक्स में डालते रहिए.